बड़ा दिन ये बड़ी अहमियत का हामिल है। क्यों इसे बड़ा दिन कहा जाता है? जबकि ये भी कहते हैं कि 25 दिसंबर का दिन जो है ये सबसे छोटा होता है और 24 की नाइट जो है वो सब रातों से लंबी रात होती है। लेकिन जब दिनों के हिसाब से ये छोटा होता है तो फिर इसे बड़ा दिन क्यों कहा जाता है? बड़ा दिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन एक बड़ा काम हुआ और वो बड़ा काम दुनिया का निजात दहिंदा पैदा हुआ था। हालेलुया। क्योंकि इस दिन दुनिया का निजात दहिंदा पैदा हुआ था। क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस का बगौर मुताला करते हैं तो जितने भी दुनिया में नबी आए, जितने भी दुनिया में पैगंबर आए, सब ने निजात दहिंदा के ताल्लुक से नबूवत की और उन्होंने कहा कि निजात दहिंदा इस दुनिया में आएगा। और फिर बहुत से नबियों की ये ख्वाहिश थी कि ये निजात दहिंदा जो है हमारे दौर में आ जाए, हम उसे देखें और बनी इस्राइल कौम निजात दहिंदा के लिए तरसती और सुनती और इंतजार में थी। और इस रात, इस दिन खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ, यानी कि जिसकी इंतजार थी और वो पैदा हुआ और इसलिए इसे बड़ा दिन कहा जाता है। इसलिए इसे बड़ा दिन कहा जाता है क्योंकि इस दिन निजात दहिंदा ने जन्म लिया था। और फिर जब हम लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत से 14वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगाहबानी कर रहे थे। गला की निगाहबानी कर रहे थे और देखो खुदावंद का फरिश्ता उनके दरमियान मौजूद हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। और फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। आज का दिन तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है
तुम्हारे लिए निजात दहिंदा पैदा हुआ है, जिसके तुम मुद्दतों से इंतजार में थे। जिसके तुम मुद्दतों से इंतजार में थे, आज वो पैदा हुआ है। और यानी मसीह खुदाबंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम उसे कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और फिर ये भी लिखा है, यकायक आसमानी लश्कर की एक ग्रोह, यानी कि फरिश्तों की एक ग्रोह, फरिश्तों की एक ग्रोह। और यह कहती हुई जाहिर हुई, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। इस दिन गुनाहगार इंसान की और खुदा की सुलह का मुजदा दिया गया, सुलह की खुशखबरी दी गई। आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। इसलिए इस दिन को बड़ा दिन कहा जाता है। इसलिए बड़ा दिन कहा जाता है। बेशक दिनों के हिसाब से छोटा है, लेकिन चूंकि इसमें एक बड़ा काम हुआ है, निजात दहिंदा आया है और सुलह का शहजादा आया है। और जैसा कि हम जब यसाया की किताब का मुताला करते हैं, यसाया उसका 9वां बाब और उसकी जब हम 6 आयत पढ़ते हैं, निकाल लिया तो आप पढ़े शायद 9वां बाब उसकी 6 आयत। जी। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर हम कितनी बड़ी बात देखते हैं, लिखा है इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। तवल्लद का मतलब है कि हमें एक बेटा बख्शा गया। हमें एक बेटा बख्शा गया। हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। और याद रखें कि लफ्ज कांधे नहीं लिखा हुआ, कंधे लिखा हुआ है। सल्तनत उसके कंधे पर होगी। कांधे हम क्यों कहते हैं? इसलिए हम बचपन से सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं, इसलिए कांधे लफ्ज पढ़ा जाता है, लेकिन लफ्ज कंधे है। और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, अजीब, मशीर और खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। यानी कि उसकी जिंदगी में सलामती होगी, उसकी जिंदगी में दूसरों के लिए बरकत होगी, उसकी जिंदगी में दूसरों के लिए तरस और रहम होगा। और क्योंकि इस दिन सलामती का शहजादा पैदा हुआ था, इसलिए लिखा है, इसलिए कहा जाता है कि आज का दिन बड़ा दिन है। का दिन बड़ा दिन है। That's right. इस दिन सलामती का शहजादा पैदा हुआ था, और इस दिन सुलह करवाने वाला पैदा हुआ था। और जैसा कि हम यसाया की किताब का मुताला करते हैं, यसाया उसका 59 बाब और उसकी पहली आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है,
देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं हो गया कि वो सुन ना सके। उसका कान भारी नहीं हो गया कि वो सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारियों ने, तुम्हारे गुनाहों ने उसे रूपोश किया कि ऐसा कि वो सुनता नहीं। मिल गया ये वाला यसाया 69 पहली आयत। अच्छा, माफ कीजिए, मेरा रेफरेंस मेरे ज़हन से निकल गया। तो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो तुम्हें बचा ना सके, और खुदावंद का कान भारी नहीं हो गया कि वो सुन ना सके। तुम्हारी बदकिरदारियों ने, तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें उससे रूपोश किया कि ऐसा वो नहीं सुनता। यानी कि गुनाहगार इंसान और खुदा के दरमियान जुदाई थी, एक लड़ाई थी, और उस जुदाई को खत्म करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। और जब हम पहला ग्रंथियों पर दूसरा ग्रंथियों पढ़ते हैं, दूसरा ग्रंथियों, रात को मैं हवाला दे रहा था, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था, तो दूसरा ग्रंथियों जब हम पढ़ते हैं, दूसरा ग्रंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत, 17 आयत से मिल गया। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहनी, देखो वो नई हो गई। आगे और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। जिसने मसीह के वसीला से हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया, यानी कि पहले जुदाई थी, पहले जुदाई थी, पहले एक लड़ाई थी, लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो यीशु मसीह के पैदा होने पर, यीशु मसीह के पैदा होने पर उसने मसीह यीशु में होकर, खुदा ने मसीह यीशु में होकर अपने साथ गुनाहगार इंसान का मेल मिलाप कर लिया, गुनाहगार इंसान का मेल मिलाप कर लिया। इसीलिए फरिश्ता ने कहा, आलम वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। इस दिन खुदा और इंसान का मेल मिलाप हुआ, इसलिए बड़ा दिन कहा जाता है, इसलिए बड़ा दिन कहा जाता है। इस दिन इंसान और खुदा का मेल मिलाप हुआ और जुदाई की दीवार टूट गई, जुदाई की दीवार खत्म हो गई। और फिर जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो यीशु मसीह का सितारा आसमान पर दिखाई दिया। फरिश्ते भी आसमान पर खुदा की प्रस्तुत कर रहे थे, शुक्रगुजारी कर रहे थे, और सितारे भी खुदा की प्रस्तुत कर रहे थे, और दुनिया की हर चीज, आसमान की हर चीज खुदा की प्रस्तुत कर रही थी, शुक्रगुजारी कर रही थी।
और वो तारा मजूसियों पर जाहिर हुआ। जब हम मत्ती की अंजील उसका हम जब दूसरा बाब पढ़ते हैं तो दूसरे बाब में पहली आयत में हमें लिखा मिलता है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई। इसको पढ़े जरा। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में पैदा हुआ, हेरोदिस बादशाह का जमाना था उस वक्त। हेरोदिस बादशाह था इस्राएल का, और रूमियों की वहां पर हुकूमत थी, रूम का कब्जा था। लेकिन इलाके का बादशाह हेरोदिस था। और जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में पैदा हुआ तो लिखा है, देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हम पूरब में उसका सितारा देखकर उसे सिजदा करने आए हैं। हालेलुया। इसलिए इसे बड़ा दिन कहा जाता है कि यीशु मसीह का सितारा भी आसमान पर दिखाई दिया। हालेलुया। इसलिए इस दिन बड़ा दिन कहा जाता है कि मजूसियों ने भी जब सितारा देखा तो वो यीशु की प्रस्तुत करने के लिए हजारों मील सफर करते हुए वहां से चल पड़े। और कितनी देर के बाद वो पहुंचे, इसका तज़किरा हम फिर किसी वक्त करेंगे। लेकिन वो सितारा जो था उसी रात ही चमका था जिस रात यीशु मसीह पैदा हुआ था। और फिर जब वो अपनी रिसर्च के मुताबिक जब वो यरूशलेम पहुंचे हैं तो वो हेरोदिस बादशाह के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, हम उसे सिजदा करने आए हैं। और जब हेरोदिस बादशाह ने ये सुना तो हेरोदिस बादशाह और यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। और हेरोदिस ने सरदार काहिनों को, फकीयों को, फरीसियों को और तमाम मर्तबा वालों को जमा कर लिया। तमाम टीचरों को जमा कर लिया, उस्तादों को मना कर दिया, जमा कर लिया और उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। और इसका मतलब ये है कि हेरोदिस जानता था, समझता था, क्योंकि बादशाह जो थे वो हर तरह का इल्म रखते थे। उनको हर अल्लूम की स्टडी करवाई जाती थी बादशाहों को। ऐसे ही बादशाह नहीं बन जाता था। और तो उसने जब ये माजरा सुना है तो उसने और कोई क्वेश्चन नहीं किया सरदार काहिनों से
फकीयों से, फरीसियों से और बड़े मर्तबा वालों से, उस्तादों से उसने और कोई सवाल नहीं किया। उसने ये कहा मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। इसका मतलब यह कि वो जानता था कि इस तरह पैदाइश हो सकती है तो वो सिर्फ मसीह की हो सकती है और किसी की नहीं। सितारा दिखाई दिया जा सकता है आसमान पर, तो वो मसीह का सितारा दिखाई दिया जा सकता है, किसी और का नहीं। और उन्होंने उसको सब बताया कि नबी की मार्फत लिखा है, ये नबी की मार्फत लिखा है, नबी ने पेशनगोई की है, नबी ने पेशनगोई की है कि ऐसा होगा, उसका सितारा निकलेगा, उसका सितारा निकलेगा। और फिर नबी ने यह भी कहा है क्या बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में से हर में सबसे छोटा नहीं, तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। और सितारे का भी जिक्र है, सितारा भी दिखाई देगा, गलाबान का भी जिक्र है, और वो गलाबान खुदावंद यीशु मसीह है। गलाबान खुदावंद यीशु मसीह है। और मेरे भाइयों और बहनों, उस गलाबान के पास आ जाए। और जब हेरोदिस ने जान लिया तो उसने जहमत नहीं की, कोशिश नहीं की कि मैं भी चला जाऊं और जाकर देखूं उस बच्चे को और सिजदा करूं, बल्कि उसने क्या किया, मजूसियों को चुपके से बुलाया है, उनकी बात का सबका यकीन कर लिया है, हाँ ठीक है ऐसा ही हुआ होगा, और लेकिन मजूसियों को चुपके से बुला लिया है, बुलाकर उनसे तहकीक की है और अपनी तहकीक करने के बाद उनको यरूशलेम की तरफ, बैतलहम की तरफ भेज दिया और कहा उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफत करो, जब वो मिल जाए तो मुझे भी आके खबर दो। भाई तू खुद निकल, तुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी गई है, तू खुद निकल, तू खुद सिजदा कर, पहले वो जाए फिर तुझे बताएं आके, फिर वो तू जाकर उसको सिजदा करे। और बहुत से आज भी ऐसे लोग हैं जो इल्म तो बहुत रखते हैं, इल्म तो बहुत रखते हैं, सब कुछ जानते होते हैं, लेकिन वो आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते उनसे आगे, क्योंकि शैतान उनको बढ़ने नहीं दे रहा, शैतान उनको बढ़ने नहीं दे रहा, और वो इसी ख्याल में रहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं बड़ा इल्म रखता हूं। और जैसा कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब हम रूमियों के खत का मुताला करते हैं, रूमियों पहला बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, शारून पढ़े इसको जरा, रूमियों पहला बाब उसकी 21वीं आयत। पहला बाब उसकी 21वीं आयत। इसलिए कि अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। जी, यहां पर लिखे हैं, इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर खुदा की खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। इसी तरह हेरोदिस ने भी जान लिया यीशु मसीह के ताने,
कंफर्म हो गया, क्योंकि जानता तो वो पहले ही था, जानता क्योंकि इंतजार में था, यहूदी था, इंतजार में था, इस्राएल का बादशाह था, इंतजार में था, और जान तो लिया था, इल्म से भी जानता था, मजूसियों ने भी उसे बता दिया, और सरदार काहनों, फकीरों, फरीसियों ने, टीचरों ने भी उसे बता दिया कि मसीह पैदा हुआ है भाई इस तरह। लेकिन उसने ये नहीं तो हुक्म दिया सबको कि आओ सब मिलकर देखें, आओ सबका सब मिलकर देखें, आओ सब मिलकर हम खुशी करें, बल्कि उसने इस बात को दबाने की कोशिश की। बहुत दफा होता है कि हम बहुत अच्छी बातें जानते हैं और बहुत अच्छी बातें जानते हैं और फिर उनको पूरा करने के लिए दबा देते हैं। बहुत से लोग उनको दबाते हैं, वो समझते हैं कि मेरा नुकसान होगा। मेरे भाइयों और बहनों, हम हेरोदीस की मानव न बने, जिसके ताल्लुक से लिखा है, इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर खुदा की खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी न की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए। और आगे चलकर हम देखते हैं कि वो बातिल ख्यालात में कैसे पड़ा है। लेकिन इससे पहले हम मजूसियों के ताल्लुक से देखें कि जब मजूसियों ने बादशाह की हदायत ले ली, बादशाह ने उन्हें कहा कि तुम बैतलहम में जाओ, जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफत करो, जब वो मिले तो मुझे भी खबर दो। तो लिखा है जब उन्होंने बादशाह के महल को छोड़ा, बादशाह के महल से निकले, तो देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था उनके आगे आगे चला, आगे आगे चला। और इसका मतलब यह है कि जब वो सितारा देखकर चले थे, सितारे ने उनकी रहनुमाई तो की, लेकिन कुछ उन्होंने अपना तजर्बा इस्तेमाल किया और बादशाह के पास पहुंच गए। कई दफा होता है कि हमारे अपने तजर्बे जो है वो इतने कामयाब नहीं होते और बादशाह के पास चले गए हैं। और लेकिन बादशाह से जब तहकीक की है, सुना है सब कुछ, लेकिन कुछ बात नहीं पाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बादशाह के महल को छोड़ा है, तो वो बादशाह के महल को छोड़ा है तो सितारा उनके आगे आगे चलना शुरू कर दिया और वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और सितारा उस जगह पर पहुंच गया जहां वो बच्चा था और उन्होंने उसके आगे गिरकर सिजदा किया और उन्होंने उसे मुकद्दसा मरियम के पास देखा, उसकी मां के पास, उसके आगे गिरकर सिजदा किया, सोना मोर लबान उसको नजर किया और फिर ख्वाब में हदायत पाकर कि वो हेरोदिस के पास वापस ना जाएं, वो दूसरी राह से अपने मुल्क में चले गए। अब लिखा है कि जब हेरोदिस को मालूम हुआ कि मजूसी चले गए और बजाय इसके कि वो देखे, रिसर्च करे और जाए कि ये खुशखबरी जो दी गई है ये क्या है, मैं इसको देखूं जाकर, तो बातिल ख्यालात उसकी जिंदगी में जन्म लेने लगे। खुदा के कलाम के मुताबिक वो जानता था,
लेकिन बातिल ख्यालात थे, शुक्रगुजारी ना की, सिजदा ना किया, प्रस्तुत हमदुस्ताइश ना की, बातिल ख्यालात में पड़ गया। उसकी तहकीक के मुताबिक जो उसने उनसे तहकीक की थी, 2-2 साल के बच्चों को मरवा दिया। मेरे भाइयों और बहनों, आओ आज बड़ा दिन है। आज सुलह का शहजादा यसु मसीह पैदा हुआ था आज के दिन। आओ हम भी सुलह रखने वाले हों और दूसरों को मारने मराने वाले ना हों। हम नफरत की दीवारों को गिराकर एक दूसरे के साथ सुलह रखने वाले हों और एक दूसरे के लिए निजात का बाइस बने, निजात भी पाए और निजात का बाइस भी बने। जैसा कि पौलुस रसूल ये लिखता है और कहता है, जब हम पहला तिमोथियस उसका पहला तिमोथियस पहला बाब और उसकी 15वीं-16वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, शारून पढ़े इसको। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि यीशु मसीह मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे, ताकि जो लोग हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे, उनके लिए मैं नमूना बनूं। यहाँ पर हम बस इतना करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ये कहते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। फिर वो इकरार करता है, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, क्योंकि जब हम ऊपर का हिस्सा इसका पढ़ते हैं पहली आयत से तो ना 12वीं आयत से, तो यहां पर वो अपने गुनाहों का तज़किरा करते हैं कि मैं किस कदर गुनाहगार था, मैं किस कदर खराब आदमी था, लेकिन तो भी मुझ पर रहम हुआ है। लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ है, मुझ पर रहम इसलिए हुआ है कि मैं उन लोगों के लिए जो हमेशा की जिंदगी के लिए मसीह यीशु पर ईमान लाएंगे, उनके लिए नमूना बनूं, उनके लिए अच्छा किरदार पेश करूं, ताकि वो मेरे वसीला से बरकत पाए। जिस तरह मैंने बरकत पाई है वो भी पाए, जिस तरह मैंने निजात पाई है वो भी निजात पाए, वो भी निजात पाए, वो भी निजात पाए। और मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह निजात देने के लिए दुनिया में आया, लेकिन वो आपके और मेरे वसीला से दुनिया को निजात देना चाहता है। वो मेरे लिए और आपके वसीला से दुनिया को निजात देना चाहता है। जैसा कि खुदावंद ने इब्राहिम को जब बुलाया तो इब्राहिम को खुदा ने कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, सो तू बायसे बरकत हो। मैं तुझे बरकत दूंगा, सो तू बायसे बरकत हो। यानी कि लोग तेरे वसीला से मुझसे बरकत पाए। और फिर
खुदा ने इब्राहिम से यह भी कहा कि मैं तुझे और तेरी नस्ल को बरकत दूंगा और तेरी नस्ल के वसीला से कौमें बरकत पाएंगी। तेरी नस्ल के वसीला से लोग कौमें बरकत पाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा एक शख्स को बरकत देता है तो फिर खुदा चाहता है कि इस शख्स के वसीला से दूसरे बरकत पाए। खुदा एक शख्स को निजात देता है, वो चाहता है इस निजात याफ्ता शख्स के वसीला से दूसरे लोग निजात पाए। जैसा यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को यही हुक्म दिया, कहा कि तुम सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो, खुशखबरी की मुनादी करो, और जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। यानी कि मुनादी तुम करोगे, मुनादी तुम करो, तुम्हारे वसीला से लोग ईमान लाएंगे और तुम्हारे वसीला से लोग निजात पाएंगे। यही पौलुस रसूल कहता है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। और फिर वो ये भी कहता है जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, और फिर कहता है मुझ पर फजल इसलिए हुआ कि ताकि मैं उनके लिए जो हमेशा की जिंदगी के लिए मसीह यीशु पर ईमान लाएंगे, मैं उनके लिए नमूना बनूं। मेरे भाई और बहनों, आओ हम उन लोगों के नमूना बने और वो और भी लोग हमारे वसीला से निजात पाएं, बरकत पाएं, खुशी, तसल्ली, इत्मीनान हासिल करें। हालेलुया। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें और इस बड़े दिन के लिए हम खुदावंद का शुक्र करें। इसलिए ये बड़ा दिन कहा जाता है कि इस दिन मसीह यीशु पैदा हुआ था, दुनिया का निजात दहिंदा पैदा हुआ था। हालेलुया। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम से तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि खुदा तू जो शुक्रगुजारी और ताजीम और हमद के लायक है। तू जलाल का बादशाह है, तू बड़ा है, तेरी शफकत अबदी है।